हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल का पहला पौष माह के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, 11 जनवरी या 12 जनवरी। ये कन्फ्यूजन दूर करेंगे, जानेंगे सही तिथि, प्रदोष काल, पूजा मुहूर्त, पूजा विधि और शनि प्रदोष व्रत की कथा। साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, वैसे तो घर घर में रोजाना महादेव की पूजा की जाती है, लेकिन प्रदोष व्रत का दिन विशेष है क्योंकि इस तिथि पर यानी कि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की आराधना करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और ये व्रत कन्याओं के लिए भी कल्याणकारी माना गया है। कहते हैं कि यदि सच्चे भाव से प्रदोष व्रत के दिन व्रत रखा जाए तो जो विवाह योग्य कन्याएं हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है, यानी कि मनचाहा वर पाने की कामना पूरी होती है। पंचांग के अनुसार हर महीने के दोनों पक्ष यानी कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी होती है वो महादेव को समर्पित है। त्रयोदशी तिथि को ही प्रदोष व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है और प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल यानी कि शाम के समय पूजा करने का विधान है। और नए साल में पौष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 11 जनवरी शनिवार को है। शनिवार के दिन पड़ने के कारण ये प्रदोष व्रत शनि प्रदोष व्रत कहलाएगा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल का पहला प्रदोष व्रत कब है, 11 जनवरी या 12 जनवरी। ये कन्फ्यूजन दूर करेंगे, जानेंगे सही तिथि और प्रदोष काल, पूजा मुहूर्त, पूजा विधि, शनि प्रदोष व्रत की कथा और इस दिन कर्ज से मुक्ति के लिए, शनि दोष से मुक्ति के लिए किए जाने वाले खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी अधूरी न रह जाए, कोई जानकारी छूट न जाए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है और शिव पुराण में इस व्रत की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है कि त्रयोदशी के दिन महादेव अपने रजत भवन में प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं और इसी वजह से त्रयोदशी तिथि महादेव को अति प्रिय है क्योंकि इस दिन महादेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपने रजत भवन में नृत्य करते हैं। तो प्रदोष काल के समय जो भी महादेव की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, जलाभिषेक करते हैं तो मनोकामना शीघ्र ही पूरी होती है। और ये व्रत हर महीने की त्रयोदशी को ही किया जाता है। महीने में 2 बार प्रदोष व्रत आता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा और व्रत का विशेष महत्व माना गया है। जो भी व्यक्ति इस व्रत का पालन करते हैं उसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, सुख समृद्धि घर में आती है और इस व्रत को करने से सभी कष्टों का अंत होता है। आइए जानते हैं साल का पहला प्रदोष व्रत कब किया जाएगा और शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, साल का पहला प्रदोष व्रत पौष शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत 11 जनवरी शनिवार को रखा जाएगा और प्रदोष काल, पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम के 6:15 से 8:43 तक। त्रयोदशी तिथि 11 जनवरी को सुबह 8:21 पर शुरू होगी और 12 जनवरी को सुबह 6:33 पर त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी। आइए जानते हैं शनि प्रदोष व्रत की पूजा विधि। दोस्तों, प्रदोष व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध और स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। अगर आप व्रत रखते हैं तो हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और सबसे पहले सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें
विधिपूर्वक भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करें। प्रदोष व्रत की जो पूजा है वो शाम के समय करने का विधान है, तो जो मैंने आपको शुभ मुहूर्त बताए हैं, इसीलिए शाम की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो उस समय यानी कि एक बार फिर से स्वच्छ होकर शुद्ध वस्त्र धारण करके दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें और माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें और शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन लगाएं, बेलपत्र अर्पित करें, मदार के पुष्प और भस्म ये अर्पित करें। इसके बाद व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें और फिर आरती करें। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले खास उपाय कौन से हैं। दोस्तों, शनि प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग का जलाभिषेक जरूर करें, यानी कि शिवलिंग का दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल से अभिषेक करें और शनि देव की पूजा जरूर करें। शनि देव की पूजा करनी बहुत फलदायी होती है और शनि प्रदोष के दिन शिवलिंग पर उन महादेव की प्रिय चीज़ें जैसे कि दूध, दही, घी, शहद, भांग, धतूरा, बेलपत्र, ये सभी चीज़ें महादेव को अति प्रिय हैं। तो ये चीज़ें महादेव को यानी कि शिवलिंग पर अर्पित करने से मनोकामना पूरी होती है। इसके अलावा प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में महादेव को आप फल फूल के अलावा धतूरा जरूर अर्पित करें। इसके अलावा दोस्तों, इस दिन शिवलिंग पर आप शनि दोष से राहत पाने के लिए महादेव की विधिपूर्वक पूजा करें और व्रत रखते हैं तो व्रत के नियमों का पालन करें। इस दिन शिवलिंग पर केसर चढ़ाने से घर की दरिद्रता समाप्त होती है और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। और शनि देव को प्रसन्न करने के लिए इस दिन काले तिल और सरसों के तेल का दान करें। ये उपाय करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। ये उपाय बहुत ही प्रभावी माना गया है। इसके अलावा ज़रूरतमंद व्यक्तियों को भोजन, वस्त्र और धन का दान करें। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य का संचार होता है। और अगर आप कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो शिवलिंग पर गंगा जल और चावल अर्पित करें। ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और धन प्राप्ति के योग बनते हैं। बिजनेस में तरक्की के लिए शनि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव का श्रद्धा और भक्ति से पूजन करें। ऐसा करने से बिजनेस और कारोबार में वृद्धि होती है। शनि प्रदोष व्रत के दिन शनिदेव की पूजा जरूर करें। शनिदेव को नीला रंग अत्यंत प्रिय है, तो इस दिन आप नीले रंग के वस्त्र धारण करें और शनिदेव को नीले रंग के फूल अर्पित करें। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। शनि दोष और शनि प्रदोष व्रत जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए एक अद्भुत अवसर है। इसलिए इस दिन किए गए पूजन से, व्रत से, दान पुण्य करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अब मैं शनि प्रदोष व्रत की कथा शुरू करती हूँ। आप भी ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, शनि प्रदोष व्रत की कथा पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। कथा को लेकर ऐसा माना जाता है कि एक नगर में सेठ धन दौलत से संपन्न था। यानी कि एक नगर में एक सेठ था जो बहुत ही धन दौलत से परिपूर्ण और संपन्न था, और वो लेकिन दयालु बहुत था और अमीर था। कहते हैं जब भी कोई व्यक्ति उसके यहाँ जाता था तो वह कभी भी खाली हाथ नहीं आता था, क्योंकि वो दान पुण्य खुले दिल से करता था। वह सेठ सभी को जी भर कर दान दक्षिणा दिया करता था, परंतु सभी को खुश और सुखी देखने वाला सेठ, उसकी पत्नी और वो सेठ दुखी रहते थे। इसका कारण था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर वो दोनों अक्सर परेशान रहा करते थे। एक दिन की बात है, उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय लिया।
और सभी कामकाज अपने सेवकों के हाथों में सौंपकर यात्रा के लिए निकल पड़े। जैसे ही सेठ और उसकी पत्नी यात्रा के लिए नगर से बाहर निकले थे तो उनकी नज़र एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु पर पड़ी। सेठ और उसकी पत्नी दोनों ने साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर अपनी आगे की यात्रा शुरू करने की योजना बनाई। इसके बाद वे दोनों समाधि लीन साधु के सामने बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। लेकिन समय बीतता गया, सुबह से शाम और फिर शाम से रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। फिर भी वे दोनों बड़े धैर्यपूर्वक वहाँ बैठे रहे। ऐसा माना जाता है कि अंत में अगले दिन प्रातःकाल साधु समाधि से उठे और उन्होंने सेठ और उनकी पत्नी से कहा कि मैं तुम्हारे अंतर्मन की कथा भांप गया हूँ। मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत और शंकर भगवान की वंदना करने की विधि बताई। इसके बाद सेठ और उसकी पत्नी तीर्थ यात्रा से वापस नगर लौटे तो उन्होंने विधि पूर्वक शनि प्रदोष व्रत किया और उनके सच्चे भाव से शिवजी की कृपा से सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। ये थी शनि प्रदोष व्रत कथा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हौसला बढ़ाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अंत तक साथ देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे नए विषय के साथ, नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।